हाय प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, मैं अशोक कुमार आज आपके लिए एक और मज़ेदार क्लास के साथ में आज हम बात करेंगे कि दूरी और विस्थापन कैसे ज्ञात करते हैं। बिल्कुल, दूरी और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं। यह ऐसा प्रश्न है जो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, जो कि रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, फिजिक्स में भी क्वेश्चन है और मैथ में क्वेश्चन आते हैं। तो दूरी और विस्थापन कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले दूरी क्या होती है, डिस्टेंस की बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। दूरी, डिस्टेंस क्या है, किसी कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, गतिमान वस्तु, तो गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की जो लंबाई होती है वह दूरी है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमने यहाँ से यहाँ खड़े हैं, यहाँ से कोई दूरी तय की 5 किलोमीटर, फिर वहाँ से हम बैग लौट के आए 3 किलोमीटर, तो हम कहेंगे कि जो मार्ग की लंबाई तय की है 5 और 3 लौट के आए, तो 5 + 3 तो दूरी होगी 8 किलोमीटर। दूरी को सदैव जोड़ करके ज्ञात करते हैं जो दूरी को। तो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस को डी से व्यक्त करते हैं। डिस्टेंस का जो मात्रक होता है दूरी का वो मीटर होता है, मात्रक मीटर। और राशि कैसी है, राशि ये अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है ये। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि दूरी का जो फॉर्मूला होगा d1 + d2 कर सकते हैं, यानी प्रारंभिक दूरी प्लस प्रारंभिक मार्ग की लंबाई प्लस अंतिम मार्ग की लंबाई, ये बोल सकते हैं हम d = d1 + d2। ये दूरी का फॉर्मूला बोल सकते हैं इसे। दूरी का जो यूनिट होता है, यूनिट वो मीटर है। दूरी का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर होता है, या अगर दूरी बहुत बड़ी है तो किलोमीटर माप सकते हैं। दूरी के कई एक मात्रक होते हैं, लेकिन जो अपना एमकेएस पद्धति में मात्रक है वो मीटर है। और दूरी राशि कैसी है, कैसी क्वांटिटी है, तो यह एक अदिश राशि है। मैंने आपको बता दिया है कि दूरी क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई है। बिल्कुल, जैसे कोई कार या कोई वाहन चलना स्टार्ट किया उसने, तो पहले वो गया 200 किलोमीटर, फिर गया 100 किलोमीटर, फिर गया 100 किलोमीटर। तो दूरी जो मार्ग की लंबाई तय की, जोड़ते जाओ बस, 200 + 100 + 100, तो ये आपकी दूरी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, दूरी का जो मात्रक होता है बच्चों वो मीटर होता है, या बड़ा मात्रक किलोमीटर कर सकते हैं, छोटा मात्रक सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। अब राशि की बात करें, राशि एक अदिश है ये। अब डिस्प्लेसमेंट पर चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को हम व्यक्त कर लेते हैं एस से। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वास्तव में प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति होती हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी होती है। यानी दो प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति हैं, जैसे हम यहाँ से चले, अब यहाँ से हम 200 मीटर गए उधर, फिर लौट के आ गए 100, मतलब 200 तो हम गए हैं आगे की ओर, लौट के आए पीछे 100। तो इसका मतलब क्या है कि हम जहाँ से गए हैं, चले हैं, वो तो प्रारंभिक स्थिति है हमारी, और लास्ट में कहाँ रुके हैं, वो अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे दूरी जो बीच का न्यूनतम दूरी है उसे बोलते हैं हम विस्थापन। एक मैं एग्जाम्पल द्वारा बताऊंगा, और विस्थापन को हम माइनस करके निकाल लेते हैं दोस्तों। जैसे विस्थापन का फॉर्मूला कर सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति कर सकते हैं। ये विस्थापन का फॉर्मूला है, या यूं कर लो S1 - के S2। दूसरा, इसकी यूनिट की बात करें, इसका भी मात्रक मीटर होता है, लेकिन जो राशि है, ये क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है। मेन अंतर, कभी कभार अंतर भी पूछ लिया जाता है, कई बार 9th क्लास में या 11th क्लास में या कई कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, कोई एक मूल अंतर। तो दूरी और विस्थापन में एक अंतर तो सबसे बड़ा यही है कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा अंतर, दूरी कभी शून्य नहीं होती है, विस्थापन शून्य हो सकता है। अगला अंतर, दूरी कभी माइनस की नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, कि हम चलते जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी। लेकिन विस्थापन प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में। दूरी का फॉर्मूला d1 + d2, विस्थापन का फॉर्मूला S1 - S2। यूनिट दोनों की सेम, मीटर या किलोमीटर। अच्छा, राशि कैसी है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक
सदिश राशि है। मैं आपको एक चित्र के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि चलो दोस्तों अब एक एग्जांपल लेते हैं, दूरी और विस्थापन कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने एक चित्र बनाया है, या चित्र को बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ है 0, यहाँ हमारे 100 किलोमीटर, सॉरी 100 मीटर कर लेते हैं, यहाँ 200 मीटर, अगला पॉइंट हमारा 300 मीटर का है, और अगला जो स्टेशन है वो 400 मीटर पे है, 400 मीटर पे। इसे कर लेते हैं ए और बी, सी, डी और ई। अब हम यूं कहें एक कार, एक वस्तु या कोई गतिमान वस्तु कोई भी ए से चलना स्टार्ट किया, वो पहुंची पहले सी पर। दूरी निकालते हैं, पहले देखो ध्यान दूरी निकालेंगे, पहले गई ए से सी पे गई, फिर सी से कहाँ पहुंची डी पे, या सी से ई पे कर लेते हैं, सी से ई पे। मैंने क्या किया है, पहले कोई कार ए से कहाँ गई सी पे, फिर सी से गई वो ई पर गई। तो हम जब दूरी निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस हम ऐड करते हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी, ए से सी की लंबाई कितनी है, मार्ग की लंबाई 200 मीटर है, और सी से ई की लंबाई कितनी है, इसमें 100 का अंतर है, इसमें 100 का अंतर है, 200 ही है, तो टोटल डिस्टेंस होगी 400 मीटर, 400 मीटर। अब विस्थापन कैसे निकालना है, विस्थापन देखिए, पहले कोई वस्तु ए से कहाँ पहुंची, डी पे कर लेते हैं, ए से वस्तु गई डी पर। विस्थापन देखेंगे दोस्तों, एस का मान निकालना है कि कोई वस्तु ए से कहाँ गई, डी पर, और डी से लौट के कहाँ आई, वो बी पे आ गई। ए से कोई वस्तु, ध्यान देना विस्थापन के लिए, ए से कोई कार पहले गई है कहाँ, बी पर, वो 300 मीटर दूरी गई, फिर वो लौट के आ गई बी पर। तो ये अब हमें निकालना विस्थापन। तो बच्चों विस्थापन कोई कठिन नहीं है, केवल ये हम ए से कार ने चलना स्टार्ट किया था, इसे कहते हैं प्रारंभिक स्थिति, और बी पे आकर रुकी अंतिम स्थिति। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो विस्थापन आपका दोस्तों 100 मीटर होगा। एक और एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, ये बहुत टॉप एग्जाम्पल है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो डायरेक्शन लेते हैं बोर्ड पर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की, वो सदैव दाईं ओर पूरब को लेते हैं बोर्ड पर या कॉपी पर, बाईं ओर पश्चिम आता है, ऊपर उत्तर लेते हैं, नीचे उत्तर लेते हैं, दक्षिण दिशा लेते हैं। अब बच्चों एक वस्तु पूर्व दिशा में, हम यूं कहते हैं कोई वस्तु पूर्व दिशा में 3 मीटर गई, फिर वह मुड़ करके 4 मीटर गई उत्तर की ओर, 4 मीटर किधर गई, उत्तर की ओर गई वो 4 मीटर। तो हमें कुल दूरी निकालनी है और कुल विस्थापन निकालना है, विस्थापन कितना होगा। तो बच्चों कोई वस्तु पूर्व की ओर, इधर मान दिशा पूर्व है, ये पूर्व दिशा हो गई है पूर्व, कोई वस्तु पूर्व 3 मीटर गई और उत्तर की ओर गई 4 मीटर, ऊपर की ओर 4 मीटर गई, ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, डायरेक्शन है उत्तर। तो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी लिखी है मैंने, ओ से ए तक, प्लस ए से बी पे गई, तो ओ ए कितनी है 3 मीटर, ए भी 4 मीटर, तो 3 + 4 7 मीटर दूरी हो गई दोस्तों ये। अब विस्थापन क्या होता है, ए से गए, ये हमारा प्रारंभिक स्थिति है अपनी, और अंतिम कौन सी है, बी, अंतिम बी में पहुंचे, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल, ये होती है कर्ण। अब कर्ण का मान दोस्तों सब जानते हैं कैसे निकालते हैं, विस्थापन, ये दूरी निकालनी है, कर्ण निकालनी है, अंडर पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 16 को ऐड करेंगे 25, और 25 का रीच स्क्वायर क्या होता है 5 मीटर। ये विस्थापन कितना होगा 5 मीटर होगा बच्चों। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो की लिंक दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।